नाथ ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, उनकी करुणा, उनकी उदारता से आप और हमको गुप्त नवरात्रि के अवसर पर बेजापुर महाराष्ट्र की यह पवित्र धरा पर पवित्र शिव महापुराण की कथा बेलपत्र शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य यजमान श्री जीवनलाल रविंद्र कुमार जी संचेती, श्री विशाल जी संचेती परिवार बेजापुर महाराष्ट्र, एक बार यजमान परिवार के लिए जोरदार ताली बजाकर उनका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को संपूर्ण विश्व के कल्याण के लिए आयोजित किया है। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते श्वास तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं लाखों के ढेर का, चपटी बहुत मेरे खजाना कुबेर का। गंगाधार मुक्ति द्वार ओमकार तू, भोले ओमकार तू, आयो शरण तिहारी शंभु कार तू। भगवान शिव की करुणा, उनकी उदारता, उनकी कृपा से ये पवित्र पावन शिव कथा शिव हमारे शरीर में, हमारी आत्मा में, हमारे चित्त में और हमारी व्यवहारिकता में ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल, ऐसी कोई घड़ी नहीं जाती जिस समय पर शिव हमारे करीब में नहीं रहता। आज भगवान श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा है और जगन्नाथ स्वामी की रथ यात्रा यह हमको प्रेरणा देती है कि भगवान अपने भक्तों के लिए अपना मंदिर छोड़कर बाहर निकलकर उनका दुख हरने के लिए आ जाते हैं। केवल एक सनातन धर्म, एक ऐसा सनातन धर्म, एक ऐसा धर्म है जिस सनातन धर्म के अंदर एक विश्वास का प्रतीक भगवान को माना जाता है। और वो विश्वास, वो भरोसा, वो दृढ़ता हर एक जीव में होना चाहिए।
जितना जितना भरोसा, जितनी जितनी दृढ़ता, जितना जितना विश्वास आपका परमात्मा के प्रति बढ़ता चले जाता है, उतना परमात्मा को आपके दरवाजे पर आपका दुख मिटाने के लिए आना ही पड़ता है। और ये विश्वास, ये भरोसा पीछे के बाद, ये विश्वास, ये भरोसा, ये दृढ़ता आपको परमात्मा के करीब में लेकर जाती है, भगवान के पास, उसके करीब तक ले जाने का कार्य आपका विश्वास करता है। पर कई बार देखा जाता है कि वो भरोसा, वो विश्वास कुछ देर तो रहता है, पर कुछ देर के बाद डिग जाता है। एक बार शिव महापुराण की कथा में आपको एक बात कही थी कि घर में फर्नीचर कम होगा, चल जाएगा, घर में फर्नीचर कम रहेगा, चलेगा, पर आपका नेचर संसार में कम नहीं होना चाहिए, वो नहीं चाहिए। थोड़ा सोफा सेट कम होगा, चलेगा, डिनर सेट कम होगा, चलेगा, हाफ सेट कम होगा, चलेगा, फुल सेट कम होगा, चलेगा, पर आदमी अपसेट नहीं होना चाहिए। मालूम पड़े कि उसकी जिंदगी में वो अपने धन है, वैभव है, संपदा है, सत्ता है, सब कुछ है, और व्यक्ति अपसेट है, तो क्या? क्या करोगे उस धन का, उस दौलत का, इस संपदा का, उस सत्ता का, कि जिसमें व्यक्ति का माइंड ही सेट नहीं, मन ही सेट नहीं। मन को अपसेट मत होने दो। जब जब मन थोड़ा सा भी डोले, जब जब मन थोड़ा सा भी विचलित हो, ये मन थोड़ा सा भी इधर उधर जाए, इस मन को शिव तक लेकर चलो। और जब ये मन शंकर तक पहुंच जाएगा कि मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी कथन शंभु, मैं तेरी कथन हवा उड़ती जावागी, बाबा डोर हटो छड़ी नाम कटी जावागी, भोले मैं तेरी कथन शंभु, मैं तेरी कथन। अगर मन स्थिर नहीं है, मन सेट नहीं है, तो फिर परमात्मा भी करीब में नहीं है। 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री, ये 10 जो इंद्रियां हैं, ये कैसे भी संयम में आ सकती है। 5 कर्मेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है, 5 ज्ञानेंद्री को भी संयम में लिया जा सकता है। 10 इंद्रियों को संयम में लेना सरल है, पर 11वें नंबर की जो इंद्री है मन, इसको संयम में लेना कठिन है।
ये 11वें नंबर की जो इंद्री है ये संयम में नहीं रह पाती, इतनी विचलित। आप आए हो कथा सुनने के लिए, बहुत दूर दूर से आए हो। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा कि जितनी भी रोड है और जितनी भी कॉलोनियां हैं आप लोगों की गाड़ियों से भरी पड़ी हुई है। लाखों की संख्या में आप यहाँ पहुँचे हो। पंडालों में पांव रखने की जगह नहीं है। आज कथा का दूसरा दिवस, ये स्थिति है तो 7 दिन में क्या होगा ये तो भोलेनाथ जी ही जानते।